बेलागंज प्रखंड के ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर में आज कर्मचारियों के द्वारा आम सभा लगाकर बिहार विशेष सर्वेक्षण का जानकारी दिया गया, जहां काफ़ी तादाद में लोग पहुंचकर कर्मचारियों से कई प्रकार के सवाल किए, जो कर्मचारियों ने एक एक करके सभी का जवाब दिए। कर्मचारियों से पहले बात करें उससे पहले कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। कर्मचारी साहब आपको बगल में है, फोटो भी ले सकते हैं, घूस नहीं देंगे और मेरा सहमति पत्र, चचा का भी सहमति पत्र, घोषणा पत्र, मृत्यु प्रमाण, मेरे पिताजी गुजर गए हैं और सारा दस्तावेज लगाकर देंगे, घूस नहीं देंगे। रसीद कब कटेगा? गया जिला में विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो ये लक्ष्मीपुर पंचायत का जो विशेष सर्वेक्षण कानून अमानता के कारण विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उस सभी विवाद की स्थिति को खत्म करने के लिए ये विशेष सर्वेक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। और ये जो विशेष सर्वेक्षण जो है पूर्णतः डिजिटली संपन्न किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि जो आपका जो मैप तैयार किया गया है वो हवाई फोटोग्राफी के द्वारा हाई रेजोल्यूशन कैमरा के मदद से फोटो ले लिया गया है तथा उस फोटो को लैब में डालकर मैप तैयार कर लिया गया है तथा जो भी मैप बनने के बाद जो भी त्रुटि होगा, जैसे कहीं पेड़ के कारण फोटो सही से नहीं खींच पाया होगा या किसी कारण वो फोटो सही से नहीं खींच पाया गया होगा, तो उस त्रुटि को अमीन साहब उस खेसरा पे जाएंगे और उस त्रुटि को सही करेंगे। तो तथा इससे डिजिटल सर्वे से ये लाभ होगा कि किसी भी सरकारी योजना में, जैसे आप लोग लोन लेना चाहते हैं या किसी और कार्य में सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो विभाग के द्वारा बस एक क्लिक में आपका कौन सा जमीन है, कौन सा खाता है, कौन सा खेसरा है, तुरंत पता चल जाएगा। इससे किसी भी सरकारी कार्य करने में, भूमि संबंधित कार्य करने में आसानी होगी। अब इस सर्वेक्षण में आपकी क्या सहभागिता रहेगी उसके बारे में आप लोगों को हम थोड़ा अवगत करा देते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना जो भी प्लॉट का आड़ मेड़ है उसको सही कर लेना है। सारा दस्तावेज जो है भूमि संबंधी उसको दुरुस्त कर लेना है। रसीद को करंट कटवा लेना है, तत्काल का रसीद कटवा लेना है। वो सारा दस्तावेज व्यवस्थित करके विभाग का जो प्रपत्र 2 है तथा 3(1) है उसमें आप लोगों को प्रपत्र भरने के बाद सारा दस्तावेज का फोटोकॉपी संलग्न कर शिविर कार्यालय में या यहाँ पर जो अमीन साहब पंचायत में या गाँव में आएंगे, बैठेंगे, वहाँ पे आप लोग जमा कर सकते हैं। तो आपका अभी यही तत्काल यही सहभागिता रहेगा कि प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) जो है उसको भर के आप लोग शिविर कार्यालय में या गांव में अमीन साहब को जमा कर सकते हैं। और ये जो जमा जो होगा ये रैयत का स्वघोषणा होता है, रैयत के द्वारा किया खुद का भूमि का स्वघोषणा होता है। ये आप लोग 1 महीना तक कर सकते हैं। अब सर्वेक्षण का कार्य किस तरह संपादित किया जाएगा उसके बारे में हम आप लोगों को बता रहे हैं। जो सर्वेक्षण का कार्य जो है विभाग के प्रपत्र 1 से लेकर प्रपत्र 22 तक में संपादित किया जाएगा, जिसमें से प्रपत्र 1 से लेकर 20 तक शिविर कार्यालय जो पंचायत सरकार भवन लोदीपुर में है वहाँ से संपादित किया जाएगा तथा प्रपत्र 21 और 22 जो है वो बंदोबस्त कार्यालय गया में संपादित किया जाएगा। तो ये जो सर्वे का कार्य शुरू किया गया है वो प्रपत्र 1 में बंदोबस्त अधिकारी के द्वारा
उद्घोषणा किया जा चुका है। उद्घोषणा कर देने का मतलब है कि बंदोबस्त पदाधिकारी के द्वारा ये निर्देश दे दिया गया है कि आप लोग इस पंचायत में जाके सर्वे का कार्य शुरू कर सकते हैं। प्रपत्र 1 के बाद प्रपत्र 2 में आप लोग को स्वघोषणा रैयत के द्वारा की गई स्वघोषणा का फॉर्म वो जमा करना है भर के। वो कैसे भरना है हम उसको भरने के लिए आपको बता देते हैं। इसमें कॉलम 1 है, उसमें रैयत का नाम भरना है। रैयत का नाम भरने का मतलब है जिनके नाम से दस्तावेज है और वो जीवित हैं, उन्हीं का नाम इस पे कॉलम 1 में भरा जाना है। जो जीवित नहीं है उनके वंशज का नाम फिर यहाँ रैयत के नाम में भरा जाएगा। कहने का मतलब है कि मृत व्यक्ति के नाम से खाता दर्ज नहीं किया जाएगा। जो जीवित व्यक्ति है कॉलम 1 में उनका नाम दर्ज करना है। कॉलम 2 में उस रैयत का स्थायी पता को लिखना है। कॉलम 3 में संबंधित भूमि का खाता दर्ज करना है। कॉलम 4 में संबंधित भूमि का खेसरा दर्ज करना है। कॉलम 5 में संबंधित भूमि का रकबा दर्ज करना है। कॉलम 6 में चौहद्दीदार का नाम दर्ज करना है। 7 में जमीन का किस्म दर्ज करना है। किस्म करने का मतलब है कि वो जो प्लॉट है, धनर है, भीट है, मकान है, कच्चा मकान है या पक्का मकान है, वो सब लिखना है, किस्म लिखना है। कॉलम 8 को छोड़ देना है, उसमें शेष छोड़ के लगान वो ऑफिस कार्यालय द्वारा किया जाएगा। कॉलम 9 में जमाबंदी संख्या दर्ज करना है। कॉलम 10 में वो आपको प्राप्त भूमि का आधार दर्ज करना है। जैसे वो भूमि खतियानी है या रजिस्ट्रीड से प्राप्त है या दान से प्राप्त है, बंदोबस्ती है, वो चीज कॉलम 10 में दर्ज करना है। और उस भूमि पर किसी प्रकार का विवाद है या किसी प्रकार का विसंगति है तो उसको कॉलम 11 में दर्ज करके भूमि से संबंधित सारा दस्तावेज का फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ संलग्न करके शिविर कार्यालय में या यहाँ अमीन साहब आएंगे उनके पास जमा करना है। और आप लोग 1 महीना के समय में जमा कर सकते हैं। दस्तावेज पे जिनका नाम दर्ज है, जमीन के दस्तावेज पे जिनका नाम दर्ज है वो जीवित नहीं है, तो उस स्थिति में आपके द्वारा सरपंच साहब के द्वारा निर्मित वंशुरिच का वंशावली इस विभाग के वंशावली का फॉर्म प्रपत्र 3-1 के साथ संलग्न करके जमा करना है। अगर दस्तावेज पर जिनका नाम अंकित है वो जीवित है तो इस वंशावली का जरूरत नहीं है। तो प्रपत्र 2 और 3 के द्वारा आप लोग के द्वारा स्वघोषणा किया जाएगा, वंशुरिच बनाकर दिया जाएगा। उसके बाद जो सर्वे का काम जो होगा, सबसे पहले अमीन साहब के द्वारा जो इस गांव का मौजा का जो त्रिसीमाना है, जहाँ 3 गांव आपस में सटती है, उस बिंदु का सत्यापन किया जाएगा और त्रिसीमाना का सत्यापन किया जाएगा। फिर इस पंचायत में मौजूद सभी गांव का यूनिक बाउंड्री का निर्धारण किया जाएगा और सीमा का सत्यापन किया जाएगा। उसके बाद अमीन साहब के द्वारा